नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूआई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत नेपाल सीमा पर यूआई नागरिक सहित 2 संदिग्ध गिरफ्तार। तेजस क्रैश में शहीद पायलट को यूआई सेना की श्रद्धांजलि, आईएफ ने जारी किया वीडियो। सऊदी अरब में बड़ा बदलाव, प्रीमियम रेसिडेंसी वाले गैर मुस्लिम प्रवासी भी खरीद सकेंगे शराब। दुबई रन 2025 शेख जायद रोड बनी दुनिया की सबसे बड़ी रनिंग ट्रैक। यूएई ने किया फ्रॉम द यूएई वी ट्रैवल अभियान लॉन्च, सुरक्षित यात्रा के लिए 24/7 सपोर्ट उपलब्ध। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। भारत नेपाल सीमा पर यूएई नागरिक सहित 2 संदिग्ध गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर पिलर संख्या 389/9 के निकट एसएसबी और नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की संयुक्त गश्ती टीम ने नो मैंस लैंड में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घूमते हुए देखा। बता दें कि दोनों रक्सौल प्रखंड के सहदेवा गांव की ओर से नेपाल के बलरामपुर दिशा में जा रहे थे। संदिग्ध यानी कि संदेह होने पर गश्ती टीम ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक पहचान में पहला व्यक्ति अनवर विष्णुपुर सीतामढ़ी का पाया गया और दूसरा व्यक्ति यूएई का रहने वाला यानी कि सलीम अब्दुल्ला खल्फान अल शम्सी निकला। उसके पास यूएई पासपोर्ट नंबर AA04981168 मिला। बता दें कि जांच में ये पता चला है कि 8 मार्च को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जो 29 अगस्त 2025 तक वैलिड था। उसके पास FRRO मुंबई की एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिली है, जिसमें 29 अगस्त को वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन तथा नेपाल जाने का उल्लेख था। हालांकि उनके पासपोर्ट पर भारत का डिपार्चर स्टाम्प नहीं पाया गया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कार्यालय ले जाया गया है। दोनों को आगे की पूछताछ के लिए तत्काल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कार्यालय ले जाया गया, जिसके बाद पूछताछ में यूएई नागरिक ने खुद को अल एन अबू धाबी का बताया। उसने अपने पिता का नाम अब्दुल्ला खल्फान अल शम्सी तथा मां का नाम अफरा बताया। उसके अनुसार उसके 2 भाई मोहम्मद और हामिद हैं। उसने भारत की बार-बार यात्राओं को टूरिज्म और नए बिजनेस अवसरों से जुड़ा बताया। सलीम अल शम्सी ने बताया कि 19 नवंबर को वह रक्सौल के होटल आयुष्मान में हक नवाज नामक व्यक्ति के साथ ठहरा था, जो रजौरी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और अबू धाबी में उसके कैफे में काम करता है। वहीं उसकी मुलाकात अनवरुल नामक व्यक्ति से हुई है, जिसने उसे नेपाल के वीरगंज ले जाने और सभी सीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी कराने का भरोसा दिया है। इसके बाद वे सहदेवा यानी कि बलरामपुर ग्रामीण रास्ते से बॉर्डर पिलर संख्या 389/09 की ओर गए, जहां संयुक्त पेट्रोल टीम ने उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त पूछताछ में यह भी सामने आया है कि भारतीय नागरिक अनवरुल हक के पास भारत और नेपाल दोनों देशों के नागरिकता संबंधी डॉक्यूमेंट थे तथा वह अवैध रूप से लोगों को सीमा पार कराने में शामिल था। पूछताछ पूरी होने के बाद एसएसबी ने सलीम अल शम्सी और अनवरुल हक को आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए रक्सौल पुलिस को सौंप दिया है। इसकी जानकारी 47वां सशस्त्र सीमा बल के कंपनी कमांडेंट रंजीत मिश्रा ने दी है। तेजस क्रैश में शहीद पायलट को यूएई सेना की श्रद्धांजलि, आईएएफ ने जारी किया वीडियो। दुबई एयर शो में शुक्रवार को देश का गर्व कहे जाने वाले तेजस से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रदर्शन के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। हादसा इतना भयानक था कि एयरक्राफ्ट जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे में वायुसेना के शूरवीर पायलट विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए। अब उनके पार्थिव शरीर को भारत रवाना करने से पहले दुबई में यूएई सेना ने श्रद्धांजलि दी है। इसकी जानकारी इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से साझा किया है। ट्रिब्यूट देते समय वीडियो भी जारी किया गया है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर नमन सयाल के दुखद निधन पर गहरा दुख जताती है, जिन्होंने दुबई एयर शो में हुए तेजस एयरक्राफ्ट हादसे में अपनी जान गंवा दी। एक समर्पित फाइटर पायलट और पूरी तरह से प्रोफेशनल, उन्होंने पक्के कमिटमेंट, बेहतरीन स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना के साथ देश की सेवा की। उनके व्यक्तित्व ने उन्हें सेवा के लिए समर्पित जीवन के जरिए बहुत सम्मान दिलाया। यह यूएई के अधिकारियों, सहकर्मियों, दोस्तों और इंडियन दूतावास के अधिकारियों की विदाई में दिखाई दिया।
इस गहरे दुख की घड़ी में आईएएफ उनके परिवार के साथ खड़ी है, उनके हिम्मत, लगन और सम्मान के विरासत का सम्मान करती है। उनकी सेवा को आभार के साथ याद किया जाएगा। बढ़ते तीसरे खबर की ओर, सऊदी अरब में बड़ा बदलाव, प्रीमियम रेसिडेंसी वाले गैर मुस्लिम प्रवासी भी खरीद सकेंगे शराब। सऊदी अरब में अब जमकर जाम छलकेगा। बता दें कि सऊदी अरब में शराब खरीदने के नियमों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। सऊदी अरब में शराब संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसके बाद अब प्रवासियों के लिए शराब की उपलब्धता को धीरे धीरे और चुपचाप बढ़ाना शुरू कर दिया गया है, जो उसके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को दिखाता है। नए नियमों के मुताबिक अब प्रीमियम रेसिडेंसी रखने वाले गैर मुस्लिम प्रवासी अब रियाद के उस शराब स्टोर से शराब खरीद नए नियमों के मुताबिक अब प्रीमियम रेसिडेंसी रखने वाले गैर मुस्लिम प्रवासी अब रियाद के उस शराब स्टोर से शराब खरीद सकेंगे, जो पहले सिर्फ विदेशी राजनयिकों के लिए आरक्षित था। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिन लोगों ने खरीदारी की है उन्होंने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि इस बदलाव की जानकारी उन्हें मौखिक रूप से मिली। सऊदी प्रीमियम रेसिडेंसी कार्यक्रम और सूचना मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने इस विषय पर टिप्पणी करने से फिलहाल इंकार किया है। इस कदम को एक्सपर्ट सऊदी अरब द्वारा शराब बिक्री को औपचारिक बनाने के प्रयासों की दिशा में एक और बड़ा कदम मान रहे हैं। बता दें कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत पर्यटन को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, इसलिए कई तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसी मकसद के साथ शराब से संबंधित नियमों को भी बदला गया है। सरकार का मकसद साल 2030 तक प्रतिवर्ष 15 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिसके लिए होटल, रिजॉर्ट, मनोरंजन परियोजनाओं और सांस्कृतिक आयोजनों में भारी निवेश किया जा रहा है। चौथे खबर की ओर, दुबई रन 2025, शेख जायद रोड बनी दुनिया की सबसे बड़ी रनिंग ट्रैक। दुबई में रविवार सुबह कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। बता दें कि आमतौर पर होने वाली भागदौड़ और ट्रैफिक की जगह शेख जायद रोड पर हजारों लोग सही मायने में बता दें कि 3,07,001 जैसी नीली जर्सी पहने हुए दिखाई दिए। सड़क नीले रंग के सागर में बदल गया और दुबई सच में एकजुट महसूस हुआ, जहां मुस्कानें, खुशियां और समुदाय की भावना चारों तरफ फैली हुई दिखाई दी। दुबई रन 2025 सिर्फ एक दौड़ नहीं रहा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन गया। बता दें कि जब से इसे 2017 में हिज हाईनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन ने शुरू किया था, तब से यह इवेंट दुबई फिटनेस चैलेंज का सबसे लोकप्रिय हिस्सा बन चुका है। एजाज जमील और उसके परिवार के 4 सदस्य दुबई रन को हर साल की परंपरा बना चुके हैं। उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ आसान है, क्योंकि वे सभी अनुभवी रनर और साइकिलिस्ट हैं। उन्होंने दुबई राइड में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अपने घर जुमेरा से 12 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की। यह वो दिन होता है जब फिटनेस और मस्ती एक साथ आती है और पूरा शहर एक साथ जुड़कर इस मौके को खास बना देता है। जैसे जैसे सुबह की धूप ऊंची हुई और रनर अपनी फिनिश लाइन पार कर रहे थे, शेख जायद रोड ने एक खास नजारा देखा। बता दें कि दुबई रन 2025 ने एक बार फिर साबित किया है कि इस शहर की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं, जो मिलकर स्वास्थ्य, खुशियां और समुदाय का जश्न मनाते। बढ़ते 5वें खबर की ओर, यूएई ने फ्रॉम द यूएई वी ट्रैवल अभियान किया लॉन्च, सुरक्षित यात्रा के लिए 24/7 सपोर्ट उपलब्ध। सर्दियों की छुट्टियों और यूएई के स्कूल ब्रेक की तैयारी के लिए विदेश मंत्रालय ने फ्रॉम द यूएई वी ट्रैवल अभियान शुरू किया है। जी हाँ, बता दें यह अभियान 8 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस पहल का उद्देश्य यूएई के सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार यात्रा को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वह अपने एकीकृत डिजिटल सेवाओं के माध्यम से 24/7 समर्थन और देखभाल प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूएई विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी उमर ओबेद अल हसन अल शम्सी ने कहा है कि यह अभियान यूएई नेतृत्व के निर्देशों को दर्शाता है, जो हर नागरिक की भलाई को प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय लगातार व्यापक यात्रा सेवाओं और दिशा निर्देशों का विकास और प्रावधान करता है और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से आने वाली नई जानकारी के साथ तालमेल बनाए रखता है, ताकि यात्रा के व्यस्त
समय में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यूएई विदेश मंत्रालय ने यात्रियों से निम्नलिखित सावधानियां जो है बरतने का आग्रह किया है। चलिए बताते हैं क्या कुछ सावधानियां हैं। तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट या स्मार्ट ऐप के माध्यम से रियल टाइम यात्रा सलाह चेक करें। सुनिश्चित करें कि पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो। साथ बता दें कि यात्रा करने वाले लोगों के लिए वीजा पहले से प्राप्त कर ले। हर गंतव्य के लिए प्रवेश आवश्यकताओं और नवीनतम अपडेट की समीक्षा करें। पूरी यात्रा के दौरान कवर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को सुनिश्चित करें। विदेश में स्थानीय कानून और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आधिकारिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखें और असली दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखें। उड़ानों, होटलों और कार रेंटल के लिए विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग एजेंसियों का उपयोग करें। बता दें कि आपातकाल में स्थानीय अधिकारियों की चेतावनी का पालन करें और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कीमती सामान साथ न रखें। यूएई के नागरिकों को सलाह दी गई है कि तवाजुड़ी सेवा में स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों का विदेश मंत्रालय की वेबसाइट यानी कि MOFA की वेबसाइट, स्मार्ट ऐप या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा। साथ ही यात्रियों को यूएई नागरिकों के लिए विदेश में आपातकालीन हॉटलाइन 0097180024 सेव कर रखने की सलाह दी गई है, जो 24/7 उपलब्ध। जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.89 रुपया है, जो पिछले दिन 23.65 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.16 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 37.75 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.62 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.90 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.84 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.85 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.59 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 372.75 दिरहम है, जो पिछले दिन 372.50 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,097 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 453.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,068 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 455.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 489.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 492 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात की जाए 11,953 रुपए के हैं। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 24.40 रुपया है, जो पिछले दिन 24.14 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.97 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.55 नेपाली रुपये था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.37 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.31 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.43 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.41 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.36 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.10 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।